स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ वो चीज़ भविष्य में आने वाली वीडियो या फिर एक प्लेलिस्ट के बारे में है जो कि इस चैनल पर जल्दी ही अपलोड होने वाली है। और मुझे लगा कि ये बात मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीख रहे हैं, आप उसे पढ़ना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना चाहते हैं, टाइम के साथ अपडेट होना चाहते हैं, जैसे कि आजकल रूमर्स चल रही हैं कि भाई जॉब्स खा जा रही है, एआई लोगों को रिप्लेस कर रही है। तो एआई अगर कभी रिप्लेस भी करेगी लोगों को तो ये उन लोगों को रिप्लेस करेगी जो अपने को समय के साथ अपडेट नहीं करते, जो टाइम के साथ नहीं चलते, और वो कभी न कभी टाइम उनको रिप्लेस कर ही देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप एआई को और इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एआई में क्या करियर ऑप्शन है। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या फिर अगर आप क्लाउडी यूज़ करते हैं, आप परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं, आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, उससे आउटपुट ले रहे हैं, उससे अपना काम कर रहे हैं, तो फिर आप बस एआई को यूज़ कर रहे हैं। आप उसमें कभी इस तरीके से अपना करियर नहीं बना सकते हैं। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेंगे, आप अगर प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स इनपुट करना सीख लेंगे तो शायद उसको आप एक करियर की तरह यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रॉम्प्ट सीख के भी आप उसको करियर की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप थोड़े इफेक्टिव तरीके से उसको यूज़ कर लेंगे। आप शायद हो सकता है कि आपका जो काम कर रहे हो वो काम को आप थोड़ा आसान बना सकते हैं या फिर उस काम को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको ऐसे करियर की तरह इस्तेमाल करना तो वो काम की चीज़ नहीं है। सेकंड थिंग इज कि कैसे आप एआई को अपने करियर में इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर क्या आगे करियर ऑप्शंस होने वाले हैं एआई को लेके। तो सबसे पहले आप अगर आईटी में हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आप टेक्निकल फील्ड्स में हैं जहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्टिंग में हैं या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, सपोर्ट में हैं, या फिर आप प्रोडक्शन सपोर्ट डीबीए काइंड ऑफ रोल्स में हैं, तो जहाँ पे सपोर्ट, जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर प्रॉपर पूरी तोड़ू फोड़ू कोडिंग नहीं है, बट हाँ आप टेक्निकली क्लोज हैं काफ़ी, आप अगर डेवॉप्स में हैं, तो आपके लिए ये सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको सीखनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट मस्ट है आज के टाइम पे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो फिर आप रिप्लेसेबल तो नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल स्टैंड अलोन ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप पूरी की पूरी फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, फुल फ्लेज मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। पूरी की पूरी आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके पूरी की पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को एआई में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई की एपीआईज को यूज़ करके अगर आप अपना खुद का यूआई बना सकते हैं तो वहाँ पर आप उसको एक काफ़ी कस्टमाइज फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्चेबल सर्च, और फिर उसको सॉर्टिंग, सर्च एंड सॉर्टिंग फीचर ऐड कर सकते हैं। सर्च एंड सॉर्टिंग फीचर का ये मतलब हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो आप अगर सर्च करते हैं कोई कीवर्ड, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग के बारे में ब्लॉग लिखना है तो मैंने फोर्ड मस्टैंग लिखा, तो वो बिल्कुल ब्लॉग के फॉर्मेट में नहीं आता है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है, उसकी डिटेल्स आती है, लेकिन उन डिटेल्स को उठा के सॉर्ट करके आप फिर उसको ब्लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सटेंशन बनाते हैं, अगर ऐसे कुछ आप यूआई बनाते हैं एपीआई को कॉल करके अपना कस्टम यूआई, जिसमें जस्ट अगर आप इनपुट करते हैं टॉपिक तो आपको जो आउटपुट आता है वो बिल्कुल फुल फ्लेज ब्लॉग, जो कि अरेंज्ड ब्लॉग की तरह जो आउटपुट आता है, सीधे आप उसको कॉपी करके और आप पेस्ट करके अपने ब्लॉग को अपलोड कर सकते हैं। आप एक ऐसे एक्सटेंशन बना सकते हैं जो एक्सटेंशन की अगर आप चैट जीपीटी से कोई इमेज जनरेट करा रहे हैं या फिर किसी टूल से कोई इमेज जनरेट करा रहे हैं तो फिर आपको उसे देखते रहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ इमेजेस 4-5 मिनट भी ले लेते हैं और हम कभी कभी इधर उधर हमारा ध्यान होता है और फिर हो सकता है कि वो इग्नोर हो जाए। लेकिन अगर आप वो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, वहाँ पर अपना कीवर्ड या फिर अपनी जो भी इमेजिनेशन है वो आप एंटर करेंगे और फिर वो इमेज वो उसको चैट जीपीटी या को क्वेरी करेगी और फिर वो वहाँ से इमेज जो है डाउनलोड कर सकती है। तो इस तरीके से आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एआई सीखने की जर्नी। और ये है रियल एआई यूज़ करने का तरीका, ये है रियल एआई एक्सटेंशन, या फिर कह सकते हैं एआई में करियर अगर कभी हो सकता है तो एआई में करियर प्रॉम्प्ट्स डाल के सर्च करके आउटपुट लेना और काम करना नहीं होगा। एआई बेसिकली ऐसे होगा कि कैसे आप और इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं, काम प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, आप जो रिपीटेटिव वर्क है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। एआई बेसिकली वहाँ पर रोल प्ले करने वाला है। और जस्ट इन केस अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन आपको कम्पीट कर रहा हो जो कि आपके जितना ही काम करने में कैपेसिटी हो, या फिर हो सकता है कि वो आपसे कम काम करने में कैपेसिटी हो लेकिन उसकी स्किल जो है वो समय के हिसाब से अपडेटेड हो और वो आपको शायद रिप्लेस कर दे। तो ये वीडियो था जस्ट इसलिए कि मुझे ऐसे दिमाग में आया कि यार ये सब चीज़ें एआई में लोग नहीं सीख रहे हैं। लाइक
अभी के लोग जो है उनको करियर तो बनाना है एआई में, उनको पढ़ना तो है, उनको अपडेट तो होना, लेकिन एक्जैक्टली उनको पता नहीं कि एक्जैक्टली उनको क्या सीखना चाहिए, एक्जैक्टली क्या वो ऐसे वेज हैं जो उनको सीखना चाहिए। तो ये कुछ वेज हैं। अगले आने वाली वीडियो में पूरी की पूरी मैं प्लेलिस्ट लाऊंगा कि कैसे आप एआई एपीआईज़ को यूज़ करके, ओपन एपीआईज़ को यूज़ करके, या फिर जो भी मैं ट्राई करूँगा कि एपीआईज़ को यूज़ करके आप अपने कस्टम एक्सटेंशंस कैसे बना सकते हैं, कस्टम यूआईज़ को कैसे बना सकते हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो इस चैनल से अटैच्ड रहिएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है, अगर आपके दिमाग को, अगर आपको पता है कि यार ये चीज़ भी यूज़ कर सकते, एआई यूज़ करके या फिर जीएस यूज़ करके एआई के साथ भी ये चीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन आपको पता नहीं कैसे बनाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को बनाने की कोशिश करूँगा। और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा। ये इस प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्टरी वीडियो हो सकता है, अगर आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लाऊँ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।